लिब्रा हाय, दिस इज़ योर लव रीडिंग फॉर जून 2020। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट यू। जो आपको रेजोनेट करे प्लीज़ कीप इट एंड लीव द रेस्ट। ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस रीडिंग इज़ 6 ऑफ पेंटिकल। आप कहीं अपनी लव लाइफ में आप गिविंग एंड रिसीविंग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, लव सिचुएशन में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपका 3 ऑफ कप का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप जॉय सेलिब्रेशन का एक कार्ड है, या हो सकता है किसी अपनी लव सिचुएशन से आप कोई डिफ़िकल्ट फेस से ओवरकम करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। फ्रेंड, में इस साइड आपकी एनर्जीज रखूँगी, यहाँ आपके पर्सन की, और यहाँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज। ये आपकी रीसेंट पास्ट की, ये आपके पर्सन की, ये आप दोनों की म्यूचुअल। ये आपकी करंट, ये आपके पर्सन की, ये आप दोनों की म्यूचुअल। ये आपकी इमीडिएट फ्यूचर की, ये आपके पर्सन की, ये आपकी म्यूचुअल। बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन का कार्ड आया है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने कुछ एक्शन, कुछ कम्युनिकेशन का, ऐसी एनर्जीज की कार्ड मुझे दिखा रहा है। आपके रीसेंट पास्ट में 2 कार्ड आए हैं। एक 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है और दूसरा किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर का कार्ड है। और 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड जो है, ये गो सोलो एनर्जीज़ हैं। आप जब अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आपका मेन फोकस होता है, ऐसी एनर्जीज इस कार्ड में है। तो ऐसा लगता है कि रिसेंट पास्ट में आपने लव लाइफ को लेके कुछ प्रैक्टिकल लेवल हेडेड डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि आपका मेन फोकस मुझे रिसेंट पास्ट में अपनी इंडिपेंडेंस दिख रहा है। आपके पर्सन की साइड में द लॉर्ड और जस्टिस का कार्ड है। लॉर्ड का कार्ड एम्परर का कार्ड है, लीड का कार्ड है। जब आप किसी सिचुएशन में आप कंट्रोलिंग की एनर्जीज, इसमें अथॉरिटी की एनर्जीज़ हैं। और जो जस्टिस का कार्ड है वो डिसीजन का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, लॉ सूट्स का कार्ड है, और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कार्ड है। तो ऐसा लगता है आपके पर्सन ने लव सिचुएशन में कुछ जो है अपनी कंट्रोलिंग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोड में यहाँ पे मुझे डिटैचमेंट का कार्ड दिखा रहा है। कुछ बिग डिसीजंस उन्होंने लिए हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में हर्मिट का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड है, और 8 ऑफ कप का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड जो है, जब आप सीख करते हैं, अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल के बीच में अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये सॉलिट्यूड का कार्ड है। जब आप थोड़ा पॉज दे के अपनी कोई भी सिचुएशन को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ऐसी एनर्जीज इसमें होती हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों म्यूचुअल एनर्जीज़ में का एक दूसरे के प्रति ऑब्सेशन दिख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों 8 ऑफ कप जो है मूविंग ऑन की एनर्जीज़ है। ऐसा लगता है कि रिसेंट पास्ट में आप दोनों जो है सॉलिट्यूड में, हर्मिट मोड में मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने ऑब्सेशंस पे मास्टर करके एक आप मूव ऑन एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। एक दूसरे से मुझे लगता है बात ना करना, नो टॉकिंग जो है, नो कम्युनिकेशन के आप मुझे उसमें दिख रहे हैं, दोनों के दोनों। करंट सिचुएशन में आपकी साइड पे द फूल और 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। द फूल का कार्ड जो है वो ट्रस्ट का कार्ड है, लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, और 9 ऑफ कप का कार्ड ड्रीम्स कमिंग ट्रू है। तो ऐसा लगता है आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए कहीं ना कहीं आपने अपनी लव लाइफ में अभी इस समय लीप ऑफ फेथ यानी कि ट्रस्ट के साथ कुछ न्यू बिगनिंग की है। आपके पर्सन की साइड में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ का कार्ड जजमेंट का कार्ड है, अवेकनिंग कॉल का कार्ड है, डिसीजंस का कार्ड है, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है, और थोड़ा सा कभी कभी बिट्रेल का कार्ड भी है, और 3 पार्टी कनेक्शन का कार्ड भी है। तो ऐसा लगता है कि आपके लव कनेक्शन को करंट सिचुएशन में कुछ अवेकनिंग कॉल लव लाइफ को लेके हुई है। वो एट द सेम टाइम वो बहुत सैडनेस एंड आइसोलेशन के मोड में भी दिख रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स ये एनर्जीज़ मुझे दे रहे हैं।
आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स जो है वो स्टैग्नेशन का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है। बट एट द सेम टाइम जब आप कुछ आप दोनों ही जो है म्यूचुअल एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन के मोड में दिख रहे हैं, लेकिन अपने पास्ट से स्टक करते हुए दिख रहे हैं और मूविंग ऑन भी नहीं किया है, लेकिन कोई एक्शन लेने की, जैसे अब आपकी कोई दोनों को मुझे लग रहा है कोई एनर्जीज इन करंट सिचुएशन में नो एक्शन की एनर्जीज होती है इसमें। और 9 ऑफ सोर्ड्स में जो है वो डार्केस्ट फियर के आप दोनों में अपनी एंग्जाइटी, पेन, स्लीपलेस नाइट की जो है एनर्जीज मुझे इस कार्ड में दिख रही हैं। तो आप दोनों इस समय नो एक्शन और रेस्टलेस मोड में म्यूचुअल एनर्जीज में दिख रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपकी साइड में 3 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड भी और चेंज का कार्ड भी है। और 3 ऑफ पेंटिकल प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन। तो आने वाले टाइम पे आप जो है कुछ बिग चेंज अपनी लव लाइफ में, कुछ न्यू जो है फाउंडेशन को प्लान करते हुए दिख रहे हैं, कुछ टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं और विद स्पीड के साथ। आपके पर्सन की साइड में 4 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड जो है ये बैलेंस का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, सेल्फ कंट्रोल का कार्ड है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो मुझे आपका पर्सन जो है अपनी जॉय एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल के मोड में आने वाले टाइम पे दिख रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप का कार्ड है। एस ऑफ कप का कार्ड है न्यू बिगनिंग इन लव लाइफ का कार्ड भी है, फॉरगिवनेस का कार्ड भी है। और आप कोई नई आपको मतलब किसी भी फील्ड में आपकी नई शुरुआत का इंडिकेशन है। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। जब आपको लगता है आप कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं होते हैं ऐसी एनर्जी, तो ऐसा लगता है कि म्यूचुअल एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं आप दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो भी सिचुएशन है उसको देखते हुए आप दोनों ही हेल्पलेस एंड होपलेस के मोड में मुझे आने वाले टाइम पे दिख रहे हैं। इस रीडिंग को यही क्लोज करने से पहले मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से आप दोनों के लिए एक मैसेज पिक करना चाहूँगी। आपके लिए आया राउंड एंड राउंड, चैलेंज टू ब्रेक द साइकिल्स। डिवाइन आपको इस कार्ड के माध्यम से अपने जो भी आपकी लव लाइफ में चैलेंजेस हैं उनको ब्रेक करने की गाइडेंस दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।